स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इतिहास का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, अध्याय 8। इसका नाम है प्रेस, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद। इसमें हम लोग मेनली प्रेस के बारे में जानने वाले हैं कि प्रेस का आविष्कार कैसे हुआ और उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता दिलाने में कैसे अपना योगदान दिया था। ये सारी चीज़ हम इसके बारे में जानने वाले हैं। इसका 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक गुटेनबर्ग के बारे में और राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। ये 2 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है, तो अच्छा से कवर अप करके इसको एंड करेंगे। क्या कि एंड वाला लास्ट वाला तो सब भला होता ही है। तो इसके साथ ही मेरा हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। हिस्ट्री से मतलब पूछेगा तो इसी से आएगा और पूछता ही है हिस्ट्री से। तो जितना भी पढ़ा है सबको अच्छा से आप नोटबुक कर लीजिएगा और अच्छा से उसे कवर अप कर लीजिएगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाएंगे, जितना भी टॉपिक का है सबका ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न आपका न छूट के आए एग्ज़ाम में, सभी के सभी आप बना के आए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है गुटेनबर्ग के बारे में लिखे, मतलब गुटेनबर्ग कौन था इसके बारे में हमको बताना है। देखते हैं। गुटेनबर्ग जर्मनी का रहने वाला था। गुटेनबर्ग एक नाम था जो कहाँ का आदमी का नाम था, वो कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था। आधुनिक छापे खाने मतलब जहाँ पे छपाई होता था कागज सबका, उसे छापे खाने बोलते हैं। आधुनिक छापे खाने का आविष्कारक गुटेनबर्ग को माना जाता है। मतलब गुटेनबर्ग ही अभी के समय के छापे खाने का, आधुनिक छापे खाने का मतलब क्या, आविष्कारक माना जाता है। इसके बाद क्या है, उसी ने टाइप तथा छपाई की मशीन बनाई। गुटेनबर्ग के द्वारा ही छपाई और टाइपिंग वाला मशीन बनाई गई थी। आरंभ में छपाई को अजूबा ही कहा गया था। मतलब आधुनिक समय में जब पहली बार इसे देखा गया होगा तो सबके लिए क्या होगा, अजूबा ही लगा होगा कि नहीं ये कैसे हो गया। तो सबके समझ में आ रहा था कि यह क्या है, एक तरह से अजूबा ही है। तो उसी का देन है, हम लोग आज कागज पे लिखे हुए पढ़ते हैं और टाइपिंग किया हुआ हमें मिलता है, गुटेनबर्ग का ही है। आगे चलकर प्रेस का क्रमशः विकास हुआ, धीरे धीरे चलते चलते है उसमें मतलब नए तरीके से मशीन बनने लगा और धीरे धीरे नए तरीके से उसका प्रेस का विकास होने लगा। तो गुटेनबर्ग में हमें इतना ही मतलब लिखना था और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है 2 नंबर में ही, तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट है और इससे ज़्यादा हम लोग लिखेंगे भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। मतलब भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, राष्ट्र के प्रति जो आंदोलन चल रहा था, उसे भारत के प्रेसों ने कैसे प्रभावित किया, अपना कैसा योगदान दिया। ये सारी चीज़ हमको इसमें बताना है कि प्रेस ने कैसे लोगों को जागरूक किया, वह अपना कैसा योगदान दिया था। तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सभी पक्ष जैसे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, सभी को प्रेस ने क्या किया था, प्रभावित किया था। प्रेस ने राजनीतिक दल को भी प्रभावित किया था, जो सामाजिक वर्ग थे उसे भी प्रभावित किया था, और आर्थिक वर्ग थे मतलब रुपया पैसा के, उसे भी क्या हुआ था, उसने प्रभावित किया था। मतलब उस सब पे अपना छाप छोड़ा था। मतलब सब ने उसको उससे मतलब जागरूक कर रहे थे, मतलब भारतीय प्रेस ने। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रेस के माध्यम से ही अंग्रेजी शासन के शोषण नीतियों को पर्दाफाश किया। हमारे राष्ट्र के जो नेता थे उसने क्या किया था, प्रेस का ही सहायता लिया था, ताकि अंग्रेज की जो शोषणकारी नीति है उसको सभी समाज के सभी के बीच रखा जाए। क्योंकि 1-2 आदमी इसको बोलेगा तो बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होगा, लेकिन प्रेस के माध्यम से, प्रेस तो पूरा देश में चलता था, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि सभी जगह मतलब फैल जाएगा, सभी लोग अंग्रेज की कृतियों के बारे में जान जाएगा। इसलिए मतलब हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे किसका सहारा लिया था, प्रेस के माध्यम से ही
अंग्रेजी शोषणकारी नीति को क्या किया था, पर्दाफाश किया था। और उस समय में प्रेस पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी किया जाता था, और प्रेस मतलब हकीकत ही छापते थे उस समय में। प्रेस ने देश में जागृति एवं विदेशी सत्ता को त्रस्त जनता को अच्छा मार्ग दिखाने का प्रयास किया। प्रेस ने देश को जागृत करने का प्रयास किया कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, इसके लिए आप लड़ो। ये मतलब ये काम प्रेस भी करते थे। जो काम हमारे क्या करते थे, क्रांतिकारी लोग करते थे, वो भी काम वही काम प्रेस भी करते थे, और प्रेस करते थे तो और तेज़ी से फैला होता था। मतलब कोई कैसे होता, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद कुछ किया, कोई कारनामा किया, अंग्रेजों के प्रति विरोध में कुछ कार्य किया, तो कैसे पता चलेगा? उसके साथ जो रहेगा उसी को पता चलेगा, या कुछ वहाँ के लोगों को पता चलेगा। लेकिन वही बात यदि प्रेस में छापा जाए तो क्या होगा, पूरे देश में पता चल जाएगा। तो एक तरह से प्रेस भी क्या करता था, मतलब स्वतंत्रता में बहुत अहम योगदान मतलब देता था लोगों को जागृत करने का। तो वही लिखा है कि प्रेस ने देश को जागृत और विदेशी सत्ता को त्रस्त मतलब को उसे छीन-बीन करने का त्रस्त, विदेशी सत्ता से त्रस्त मतलब विदेशी अंग्रेज की जो शासन थे उससे जो सताए हुए लोग थे उसे अच्छा मार्ग दिखाने का भी प्रयास किया कि नहीं, ये आपसे ये कर ले रहा है, ये गलत है, आप इसे कर इतना मत दीजिए, मतलब इतना टैक्स आप नहीं दीजिए। ये सब सारी चीज़ दिखाने का वो प्रयास करते थे, क्योंकि हमारे भारतीय लोग और सभी के ऐसे मनोवर्ती बना दिया था कि सबको लगता था कि नहीं, कि यही सही है। मतलब सबको अब कुछ लोगों को तो गुलामी ही अच्छे लगने लगे थे कि नहीं, अब इसी में रहना मतलब जीना सीखेंगे। तो यही दिखाने का काम करता था कि नहीं, ये गलत है, मतलब आप इससे अच्छा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, ये अंग्रेज हमारे क्या करते हैं, शोषण कर रहे हैं। ये सारी चीज़ दिखाने का भी काम प्रेस करते थे। उसके बाद क्या है कि देशभक्तों ने लाभ व्यापारी उद्देश्य से पत्रकारिता को नहीं अपनाया, बल्कि उसे मशीन के रूप में अपनाया। मतलब देशभक्तों ने उसे लाभ मतलब अपने लाभ के लिए, मतलब कि हम अपना जैसे आजकल क्या करते हैं कि लीडर लोग मतलब काम कम करते हैं और अपने फ़ायदा के लिए मतलब प्रेस में छपवा देते हैं ताकि हमको पब्लिसिटी मिले। तो वो देशभक्त लोग नहीं करते थे, अपने लाभ के लिए भी नहीं करते थे, और व्यापार के माध्यम से, व्यापार के सोच से भी नहीं करते, व्यापारी उद्देश्य से भी नहीं पत्रकारिता को नहीं अपनाया। मतलब उस ढंग से उसका सोच नहीं रहता था कि हमें मतलब पब्लिसिटी मिले या हमें लाभ मिले, बल्कि उसे एक मशीन के रूप में ही अपनाया। मतलब एक मशीन है, इससे हमको मतलब प्रचार हो रहा है, उसके रूप में भी अपनाया। मतलब हमारे देशभक्तों की इतनी बड़ी सोच थी। भारतीय प्रेस प्रायः ग्राम दल के प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय प्रेस जो थे ना, वो ज़्यादातर किसके छापते थे, किसके बारे में, ग्राम दल के बारे में। ग्राम दल में कौन सब आते थे, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद आते थे, खुदीराम बोस आते थे, और भगत सिंह, ये सब आते थे। मतलब ग्राम दल में जो भी आते थे उसके बारे में ज़्यादा वो छापने का काम करते थे, ताकि युवाओं में एक जोश पैदा हो और वो एक युवा और एकत्रित हो और अंग्रेजी शासन के हुकूमत के विरोध में खड़ा हो। इसलिए वह ज़्यादातर किसके ग्राम दल के प्रतिनिधित्व ही करते थे, क्योंकि ग्राम दल का कोई मतलब अंग्रेज तरफ से तो थोड़ा भी उसे मतलब कॉपरेशन नहीं मिलता था, और नरम दल को तो मिल भी जाता था क्योंकि वह शांति से करते थे, तो वो मतलब उससे भी कुछ सपोर्टिंग मिल जाता था। लेकिन ग्राम दल के अंग्रेज हमेशा विरोध में ही रहता था। इसलिए मतलब भारतीय प्रेस ज़्यादातर किसे मतलब प्रायः ग्राम दल के ही प्रतिनिधित्व करते थे, उसके बारे में ही ज़्यादा जागरूक करते थे, छापते थे, उसके बारे में ही जनता को बताते थे, हमारे देशवासियों को बताते थे। उन्हें ही स्वर को उजागर करते थे, उन्हीं के स्वर को, उन्हीं के मतलब उनका जो आवाज़ होते थे उसी को, मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद बोला या खुदीराम बोस या भगत सिंह बोला, उसी को स्वर को मतलब उसी का आवाज़ को वो ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा उजागर करते थे। भारतीय प्रेस जैसे कि अभी देखते हैं जो सत्ता में रहता है उसी का प्रेस क्या करता है, ज़्यादा उन्हीं की बातों के छापते हैं, उसी के बातों के मतलब उजागर करने का काम करते रहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे प्रेस नहीं था, वो भी चाहते थे कि हमारे देश को मतलब स्वतंत्र मिले, जितना हो सके हम सहयोग दे सके। भारतीय प्रेस अंग्रेज़ों के काले करतूतों को उजागर करके भारतीय लोगों को जगाने का भी काम किया।
भारतीय प्रेस जो था ना, अंग्रेजों के काले करतूत, जितने भी काले कारनामे होते थे जो जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, उस सबको क्या करते थे, उजागर करते थे, उसमें छापते थे और भारतीय लोगों तक जगाने का भी कार्य करते थे। तो इस तरह से मतलब उसका भी मतलब योगदान रहा है। जैसे कि मतलब बहुत सारे ऐसे रहता है जो दुनिया के सामने नहीं भी आ पाते हैं, जैसे हम सब का नाम लेते हैं, लेकिन प्रेस के बारे में बहुत कम ही जान पाते। जैसे कि अभी एक फिल्म रिलीज हुई है इसका अजय देवगन का, जिसका नाम है भूज। वो भूज के मतलब कारगिल युद्ध 1971 वाला जो युद्ध हुआ था, उसी के बारे में मतलब उसी पे फिल्म बनाया गया। तो उसमें दिखाया गया है कि जब मतलब सड़क टूट गया था भुज का, मतलब उस पे रनवे पे मतलब हमारा जो वायुयान है, वायुसेना का जो प्लेन सब थे वो नहीं जाने में सक्षम नहीं था। तो युद्ध जितना भी मतलब कठिन हो रहा था, तो वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी, 300 महिलाएं लगभग, उसमें रात दिन काम किया था बिना डरे, क्योंकि वहाँ पे बम गिरते ही रहते थे, फिर भी वहाँ पे कार्य करते थे। वो क्यों काम करते थे कि अपने देश के लिए काम करते थे, लेकिन वो सब के सब लोग नहीं जान पाते थे। अब यह फिल्म जब बनने लगी तो इसके बारे में पता किया गया, तो इसके मतलब उसमें फिल्म में दिखाया भी गया। तो ऐसे ही थे कि मतलब ये प्रेस मतलब काम किए मतलब देश को जाहिर करने में, लेकिन बहुत लोग उसको मतलब क्रेडिट नहीं देते थे, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। इसके बाद क्या है कि भारत मित्र नामक समाचार पत्र को भारत से चावल निर्यात करने का भी विरोध किया। मतलब जैसे अभी क्या चल रहा है भारत में, पत्रकार के मतलब 3-4 क्या है पत्रिका है, या जैसे बोल सकते हैं कि मीडिया या न्यूज़ चैनल है, जैसे क्या कि इंडिया टीवी हो गया, आज तक हो गया। तो उसी तरह उस समय में क्या चलता था, भारत मित्र नाम का एक समाचार पत्र था। समाचार पत्र का नाम क्या था, भारत मित्र। उसने क्या किया था, भारत से जो चावल जा रहा था मतलब विदेश भेजा जा रहा था, उसके विरोध में उसने छापना स्टार्ट किया कि नहीं, उसका विरोध करना शुरू किया कि नहीं, ये हमारे भारतीयों का चावल है, ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि भारत में भूखमरी हो रही थी, सबको खाने को नहीं मिलता था, और यहाँ से वो चावल निर्यात करते थे, मतलब अपने देश या दूसरे देश इंग्लैंड या दूसरे जगह भेजते थे। तो इसके विरोध कौन किया था, भारत मित्र नामक समाचार पत्र ने अपने पत्रिका के माध्यम से क्या किया था, मतलब उसको विरोध किया था। तो सभी ने मतलब हमारे देश को स्वतंत्र करने में सभी ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ ज़रूर योगदान दिया है। उसी तरह मतलब आप देश की सेवा करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सेना में ही होना चाहिए, सेना में रहेंगे तभी हम देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप जहाँ भी है, जिस प्रोफेशन में है, वहाँ पे आप ईमानदारी से वर्क करिए, ईमानदारी से वर्क करिए, आप अपना देश स्वयं अपने आप आगे जाएगा। तो आप ये कभी माइंड में नहीं रखिएगा कि सेना ही हमारे देश को मतलब सेवा कर रहे हैं, मतलब सेना फ्रंट लाइन पे है, मतलब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आप जहाँ भी है, यदि आप ईमानदारी से करिएगा तो आप अपने देश का ही सेवा कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।